तारीख़ में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर नहीं हुआ। और सारे दिन पोलिंग का अमल बड़ा पुरअमन रहा और यही लग रहा था कि ठीक है, जिसके हक़ में कौम ने फ़ैसला दिया है उसको सब कबूल करेंगे। लेकिन इतनी बदतरीन धांधली, जिसे ना तो दिल कबूल कर रहा है और ना दिमाग कबूल कर रहे हैं, ना आँखें कबूल कर रही हैं, ना पाकिस्तानी कौम कबूल कर रही है, ना उम्मीदवार कबूल कर रहे हैं, ना पोलिंग अमला कबूल कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे मुसल्लत कर देना, अगर यही तमाशा लगाना था तो कौम का इतना वक्त, कौम का इतना पैसा, कौम की इतनी मसरूफियात तर्क करके ये तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन बाहर ऑफिस में एक स्क्रीन नस्ब करता और कहता कि हमने इन उम्मीदवारों में से इसको मुंतखब कर लिया है, हमने इसको, ये पोलिंग का अमला और पोलिंग का अमल और ये कैंपेन, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये फ़ैसला इसी तरह शूराई निज़ाम के साथ होना है, जो शूराई निज़ाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, तो बेहतर था कि जिन लोगों ने फ़ैसला करना है वो 10 हैं, 5 हैं, 25 हैं, 100 हैं, वो सारे उम्मीदवारों के नाम देखते, जो उनको मनपसंद होता वो उनको सेलेक्ट कर देते। और ये तो सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। और सिलेक्शन भी एक लाडले के लिए कि जनाब पहले कौम के सामने रिज़ल्ट और आ रहे हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो हम अभी इसको बिल्कुल गैर हतमी और गैर सरकारी भी नहीं मानते, सरकारी तो बिल्कुल ही चोर बाज़ारी है और गैर हतमी भी है, फिर भी मीडिया में जो रिज़ल्ट चलाया जा रहा है तहरीक लब्बैक के वोट्स का, वो तकरीबन कौमी असम्बली का जो और बाकी मिलाकर तकरीबन 30 लाख से अबव बताया जा रहा है वोट। 30 लाख वोट्स जो अभी ये बताए जा रहे हैं, और जो वोट काटे हैं वो मेरे ख़्याल से 30 लाख से कई ज़्यादा हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट काट दिए गए हैं। ये मकसद नहीं कि हार जीत, ठीक है, हार जाना, जहाँ हमारे लोग हारे हैं हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन जहां हम जीत रहे हैं, हम उनसे बहुत सारे मार्जिन्स में हैं, वहां ज़बरदस्ती जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान को हरा देना और फिर उनका रिज़ल्ट, जैसे ज़मान शाह साहब का हल्का है 240 में, उसमें वो 40,000 से अबव है, लेकिन रिज़ल्ट आया तो उनको 17,000 पर मीडिया पर भी ऐलान हो चुका उनकी जीत का, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में, और सारी चीज़ें सामने रहीं। जब उनका नतीजा आया तो वो 17,000 पर हैं और जीतने वाले को शायद 38,000 से अबव कर दिया गया है। तो इस तरह वोट की कटिंग, ये तो बिल्कुल नामंजूर है। और इस तरह कौम के जनाब जो जज्बात हैं और कौम का जो फ़ैसला है और कौम ने जिनके हक़ में फ़ैसला दिया है उसको इस तरह काटना यकसर मुस्तरद करती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह कल दिन 1 बजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क भर में हर शहर में एहतजाजी रैली का एहतमाम कर रही है। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक वाले कल अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह दिन 1 बजे निकलेंगे मुल्क भर के शाहराहों पर और एहतजाजी रैलियों का एहतमाम होगा। और जो हमारे हक़ पर डाका डाला गया है, जो हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक इस वक्त अदालत से भी रुजू करने के लिए जा रही है, कोर्ट से भी, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अपने हक़ के लिए मैदान अमल में रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर आप कौम की बात करती हैं तो कौम से हमारा हाथ मिला हुआ है। अगर आप ये बात करती हैं, हाथ तो सबसे मिलाते हैं, यहाँ कौन ऐसा है जिससे हम हाथ नहीं मिलाते? पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में हाथ हमसे भी। जी? कौन से सियासतदान ऐसे हैं? देखिए, उनसे हाथ मिला देना तो अपने नज़रियात की, अल्लामा इकबाल कहता है खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। तो हमने अपने हक़ के लिए बात की है और इंशाअल्लाह मैदान अमल में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जानिब से जो टॉक की गई, मीडिया टॉक थी, उसमें जो निगरान वज़ारत दाखिला थे, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां दाइश को भी देख रही है, लब्बैक वालों को भी देख रही है। इस बात पे क्या? जी, उन्होंने कहा TLP को भी देख रही है। मेरे ख्याल से वो TTP कहना चाहते थे, उनकी ज़बान बार बार फिसलती है, तो ये उनको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। हम जनाब सियासी, दीनी, मज़हबी और दीनी जमात हैं, हम इसके अंदर इलेक्शन के अंदर मौजूद हैं, वो हमें वाच कर रही है तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। और लेकिन जहाँ उनको वाच करना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं किया। 2018 के इलेक्शन के बाद TLP ने जो कमबैक किया है, बड़ी भरपूर कैंपेन चल रही है, तो
कल हमने देखा कि एकदम इंटरनेट सर्विस किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बंद हुई, उसके बाद सारे मामला आपके सामने हैं। तो जो इंटरनेट सर्विस बंद हुई उस पे आप कोई तशवीश का इजहार है? देखिए, मैंने तो पहले कहा था, शायद किसी सियासतदान ने ये बात की थी या नहीं की थी, मैंने इनको कहा था कि ये सर्विस भी बंद करेंगे, ये सिग्नल भी बंद करेंगे, ये हर चीज़ बंद कर देंगे, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि कौम अपना फ़ैसला सुना रही है, कौम अपना कर रही है, तो उसके लिए ये हथकंडे करेंगे। उसके बाद इन्होंने सारा कुछ बंद किया। तो तशवीश बाबा उस आगाज़ तो वहीं से हो गया था, लेकिन इलेक्शन के पोलिंग्स बिल्डिंग्स के अंदर और बूथों के ऊपर कौम का और हमारे लोगों का भी पूरा कंट्रोल था, वहाँ धांधली नहीं हो सकी। तो फिर धांधले हुए रात मीडिया भी बंद करके और सिग्नल भी बंद करके और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी बंद करके, और इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो घर जाकर उन्होंने पता नहीं कहाँ बैठकर ये प्लान बनाया, जिससे हर चीज़ को उलट के रख दिया। साहब भाई क्या समझते हैं, NA 50 अटक का जो हल्का है बड़ा अहम हल्का है, तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट था, अगर आपकी पोजीशन देखी जाए 82% रिजल्ट जो आए थे वहाँ पे साद रिजवी साहब लीड कर रहे थे, लेकिन जुम्मे की नमाज पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है वो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं। जो तीसरे नंबर पे था उनको पहले नंबर पे कर दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर टोटल PP2 के अंदर 29 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट नहीं दिए गए अभी तक। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे। PP5 के अंदर 38 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं दिए गए। PP4 के अंदर तकरीबन 29 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके अंदर नहीं दिए गए रिज़ल्ट, और ये टोटल 96 पोलिंग स्टेशंस बनते हैं। इसके मुताबिक भी हम लीड कर रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और बाकी नहीं दिया, लेकिन ये 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया और RO साहब ने अपना रिज़ल्ट जुम्मे के फ़ौरन बाद सुना दिया है। तो यार, मैं बात बार बार NA 50 की करूं, ऐसी बात नहीं है। NA 50 के अंदर भी हमारी पोजीशन ठीक थी, और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हलके थे जिसमें कौमी और सूबाई तो बेशतर हलके थे जिनके अंदर था। और यहाँ पर भी ये शकरगढ़ के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं पूरे पाकिस्तान, ये ख़ुसूसन साउथ पंजाब के अंदर, मिडिल पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पर हमारी तवक्कुआत से भी बाहर, यानी कि ये जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर कल का जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमने कई पोलिंग स्टेशंस विन किए हैं। वो पोलिंग स्टेशंस विन किए हैं, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने शाम तकरीबन रात तक रिज़ल्ट सुनाते रहे, लेकिन रात 3 बजे के बाद 30% उसका रिज़ल्ट रोक लिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, और बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी, जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो फार्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और 46 जो सारा कुछ आएगा, उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट वो जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही या इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। RO ऑफिसेस, तो RO का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। जब अंदर गए हैं, बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर अमला है ही नहीं। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया। जी, ये इलेक्शन कौन सा था? क्योंकि आरोप पर कहा जाता है, कहा जाता है कि प्लान है, ये कौन सा इलेक्शन? ये जबर का इलेक्शन, जबर रात 11 बजे के बाद। लेकिन वोट तो आपके काम हुए, जी, फिर क्या हुआ है? तो जो होता है पहले इस मुल्क में, कभी वो पहले RTS बैठा था, इस टाइम वो सिस्टम में। क्या आउटपुट क्या? यार, हम ये चाहते हैं कि देखें, हमारा जो हक़ है ना वो हमें दिया जाए। देखें, अगर ये नहीं दिया जाएगा तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौम कहाँ जाएगी। कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिज़ल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से जनाब
तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा होगा। टीएलपी के कुछ हलकों में भी ऐसे ही हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको भी कंडेम करेंगे? जी, टीएलपी के सारे हलकों में जो कुछ हुआ है उसको जी देखिए, इलेक्शन के रिज़ल्ट को जहाँ भी तब्दील किया गया है, वो पीटीआई का हल्का हो, टीएलपी का हो, पीएमएलएन का हो, वो बेशक उनके हक में हो, उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। साथ साथ मिनिस्टर गौहर साहब की बातचीत हुई थी आपसे, वो क्या बात हुई थी? जी, मिनिस्टर गौहर जो पीटीआई से हैं, उनकी आपसे टेलीफोनिक पे सियासी लोगों से बातें होती रहती हैं, उनको मसला नहीं।